गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज आप अपना न्यू चैप्टर 2 जोड़ा स्टार्ट करांगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सैप्ट्स एंड कन्वेंशनस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सैप्ट्स एंड कन्वेंशनस का मतलब कि साडी जो अकाउंटिंग जिहड़ी है वो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ अजम्पशनस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब जो भी असी अकाउंटिंग करते हैं जी, अकाउंटिंग दे विच की होंदा है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। हुण ये जिहड़ी अकाउंटिंग दे विच रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासीफाइंग करनी है या समराइजिंग करनी है, ऑफकोर्स इट्स डिपेंड्स अपॉन दी सम प्रिंसिपल्स, सम कंसैप्ट्स एंड सम कन्वेंशनस। वो किहड़े रूल्स ने, किहड़े रेगूलेशनस ने, प्रिंसिपल्स ने, कॉन्सैप्ट्स ने या कन्वेंशनस ने जिहदे दे उपर साडी अकाउंटिंग जिहड़ी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, जनरली जो भी अकाउंटिंग दे विच रूल्स प्रिंसिपल जिहड़े ने वो रिप्रजेंट किए जाते हैं वो किहदे विच दिते हुए ने साडे गैप दे विच। गैप दा मतलब की हैगा है जनरली एक्सैप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब जनरली इन्ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिहड़े है उन्होंने की किया गया है एक्सैप्ट। ठीक है, डेफिनेशन दी है कि साडे अकाउंटिंग जिहड़े प्रिंसिपल्स ने वो की हैगे ने। फर्स्ट असी पढ़ांगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिद्धांत जिन्हों आप कह देंगे हैं, मतलब सम रूल्स और रेगूलेशनस जिहदे उत्ते अकाउंटिंग की करती है डिपेंड। कुछ लॉ कह दो, लॉ ने सानू कहा होया है कि हाँ तुसी जर्नल बनानी है, बिजनेस ने अपनी लेजर बनानी है, बिजनेस ने अपनी या अपना उन्हें की बनाना हैगा है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AICPA the according definition is given on your book, that is according to AICPA the according definition is given to us. Principles means a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or a basis of conduct or practice. प्रिंसिपल का मतलब है एक जर्नल लॉ, एक जर्नल रूल या एक बेसिक्स। ठीक है, जेड़े सानू प्रैक्टिस दे लई दिते गए ने, एक ग्राउंड, एक बेसिक्स, एक बेसिक रूल जेड़े ने सानू दिते गए ने कि इस तरीके नाल असी की करनी है अकाउंटिंग। ठीक है, हुण ये जिहड़े बच्चे प्रिंसिपल्स हैगे ने, ये जिहड़े प्रिंसिपल्स ने इन्हू दो हैड्स दे विच की कीता गया है डिवाइड। उहदे विच आउंदे ने साडे अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स। ठीक है, या अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट नूं असी की कह सकते हैं असम्पशनस और असम्पशनस। अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स और असम्पशनस। ठीक है, दूजी हैगी है साडी अकाउंटिंग कन्वेंशनस। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ असम्पशनस, कुछ लॉ सानू दिता होया जिहदे उत्ते अकाउंटिंग साडी की करदी है बेस। ठीक है, उस प्रिंसिपल्स नू दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया, डैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशनस। सो असी पहला पढ़ांगे अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स। सो फर्स्ट इज अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स। किहड़े किहड़े साडे अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट हैगे ने? पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सैप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सैप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सैप्ट का मतलब है, मैं ऑलरेडी तुहानू पहला दस सकी हाँ, बच्चे जिहड़े आपां अकाउंट्स प्रिपेयर करने ने वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रिपेयर नहीं करने, कि पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रिपेयर करने ने ऑफकोर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तो। मतलब कि बिजनेसमैन, ओनर्स और बिजनेस नू की समझिया की किया गया है, अलग अलग समझिया जाता है, बोथ आर डिफरेंट। इस करके आप बिजनेस नू एक सैपरेट एंटिटी मनांगे। बिजनेस नू ओदे ओनर्स तो असी की मनांगे सैपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस की अपनी कोई आइडेंटिटी हैगी आ। अगर असी कहने ABC लिमिटेड, भावें उहदा पार्टनर A है ओनर, भावें B है, भावें C, बट अकाउंट्स किते प्रिपेयर होणगे ABC लिमिटेड दे, ना A दे, ना B दे ते ना C दे। हुण जिहड़ियां उहदियां एसेट्स ने, उहदियां जिहड़ियां लायबिलिटीज़ ने वो बिजनेस दियां हैगियां ने, ना कि A, B ते C दियां। क्लियर है? इत्थे बच्चे इक्वेशन यूज़ होएगी ऑलवेज एसेट्स की इक्वल होंदियां ने, जो भी बिजनेस दी लायबिलिटीज़ होंदियां ने
प्लस जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुंदा जिन्हों असी की कह देंगे हैं कैपिटल। इन्हां दोनों नूं जो लायबिलिटीज़ होणगियां ते जो कैपिटल होएगी उन्हां दोनों नूं मिला के की आएगियां एसेट्स। एंड यू नो वट इज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। एसेट्स मतलब जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होएगी, ठीक है। लायबिलिटी जो कंपनी का बर्डन होंदा है जिवें लोन्स वगैरह हो गए। कैपिटल जो पैसा ओनर्स उहदे विच बिजनेस दे विच लाते ने। क्लियर, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट, मतलब बिजनेस की एक अपनी आइडेंटिटी है। बिजनेस एक सैपरेट एंटिटी है। बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन दे। सेकेंड कॉन्सैप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सैप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सैप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सैप्ट का मतलब बच्चे की है। गोइंग कंसर्न कॉन्सैप्ट का मतलब है कि बिजनेस जिहड़ा है वो इनडेफिनेट पीरियड ले चलता ही रहता है, ठीक है। जिहड़े पार्टनर्स होणगे चाहे उन्हां दी डेथ भी हो जाए, लेकिन बिजनेस जिहड़ा है वो ऑपरेट हुंदा रहिंदा है। बिजनेस दी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने वो चलदियां ही रहिंदियां ने, उन्हां दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। बिजनेस कदों बंद होएगा? अफकोर्स बच्चे जदों वो लॉस दे विच जाना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज बिजनेस जिहड़ा है वो चलदा ही रहिंदा है, ठीक है। समझ आ गई? कॉन्सैप्ट का मतलब की है अजम्पशन, मन्निया जाता है। अजम्पशन इनू आपां कह सकते हैं। अजम्पशनस मनना, मन्निया जाता है कि बिजनेस एक सैपरेट एंटिटी है, उहदी लॉ दे विच कोई लीगली उहदी कोई वैल्यू हैगी है। गोइंग कंसर्न है, चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होएगा, ठीक है। चाहे उहदे इंप्लॉयज शिफ्ट हो जान, चाहे उहदे ओनर्स जिहड़े ने उन्हां दी डेथ हो जाए, ठीक है। उस केस दे विच बिजनेस कभी भी बंद नहीं हुंदा। उस तो बाद थर्ड कॉन्सैप्ट बच्चे मनी मेजरमेंट कॉन्सैप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सैप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सैप्ट का मतलब की है जी? मनी मेजरमेंट कॉन्सैप्ट का मतलब है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी टर्म्स, ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शन, ਜਿਹੜੀਆਂ थिंग्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ मनी ਦੇ ਨਾਲ डिनोट कर सकते हाँ, मनी ਦੇ ਵਿੱਚ मेजर कर सकते हाँ, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ही अकाउंटिंग होएगी, बाकियां ਦੀ अकाउंटिंग नहीं होएगी। क्लियर, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शन फाइनैंशियल करैक्टर ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, मॉनेटरी वैल्यू ਦੇ ਨਾਲ डिनोट ਕੀਤੀਆਂ जा ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अकाउंटिंग होएगी, होर अकाउंटिंग नहीं होएगी। क्लियर। फोर्थ इज कॉस्ट कॉन्सैप्ट। कॉस्ट कॉन्सैप्ट अफकोर्स बच्चे जिहड़ा साडा मेनली अकाउंटिंग है उहदा एक फंडामेंटल अजम्पशन हैगी है कि जिहड़ियां भी एसेट्स, जिहड़ियां भी लायबिलिटीज़ बाय कीतियां जाणगियां वो किहदे थ्रू बाय कीतियां जाणगियां, किहदे बेसिस दे उपर बाय होणगियां? कॉस्ट दे उपर। कॉस्ट